है वो तो भैया रात दिन बस ये सोचत हुई कि एक दिन हमारी आएगी कलुई, फिर हमारे चुन्नू मुन्नू होंगे। तो भैया यही सवाल है, चुन्नू मुन्नू क्यों चाहिए? चाहे माथा में दर्द तुम लोग लाओगे चुन्नू मुन्नू को लाना, तो कहोगे मैम जरूरी है अपनी पीढ़ी को चलाना। अगर चुन्नू मुन्नू नहीं आएंगे तो कलुआ समाज उसका क्या होगा? अगर कलुआ कलुई के चुन्नू मुन्नू नहीं होंगे तो कलुआ कलुई को तो लोग भूल न जाएंगे। यही लिए जन्म करना पड़ेगा। भले अपने अंदर का छिछोरापन छुपा रहा है बोलकर, लेकिन क्या फायदा? चलो कोनो बात नहीं। बायों का किताबों यह कहता है कि जन्म काहे लिए जरूरी है? काहे कि अपनी पीढ़ी को चलाना है, काहे कि धरती पर जैव विविधता को बनाए रखना है, काहे कि हमें एक जाति की निरंतरता को बनाए रखना है, काहे कि नई जातियों को उत्पन्न करना है, और इसलिए जन्म करना जरूरी। इसलिए क्या है बेटा, जन्म करना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन अवधि के बारे में। तो सवाल, जीवन अवधि है क्या? सवाल मेरे दोस्त, जीवन अवधि क्या है? तो जीवन अवधि का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, इसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। क्या जीवन काल को क्या कहा जाता है? तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। याद रखो, ये नहीं मृत्यु भी भैया कई तरह के होते हैं। ठीक है, आपातकालीन मृत्यु इमरजेंसी में हो गया, प्राकृतिक मतलब अब देखो तुम जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको केहू से प्यार हो गया, वो आपको धोखा दे दी और अब आप उसकी याद में कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं लिख जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और ये कह रहा है। अब भैया मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ कर लिया, तो भैया वो उसका जीवन अवधि नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अभी 8 साल जी सकता था। उसको भले ही ऐश्वर्या राय न मिली, लेकिन हो सकता उसको कटरीना कैफ मिल जाती, लेकिन ना उसको तो भैया ऐश्वर्या राय चाहिए था, इसीलिए पतली गली से निकल लिया। तो उसको कहते हैं आपातकालीन मृत्यु। और जब आपका किसी नॉर्मली मृत्यु समय होता है, लेकिन 70 साल तक एक इंसान जीता है, ठीक है, 70 से 75 वर्ष, और अगर वो 70 से 75 वर्ष में मरता है तो उसे कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु, कि भगवान ने उसका जितना समय रखा था उतने समय तक वो जिया और फिर ऊपर चला गया। तो बस यही चीज आपको याद रखना है। क्या रखना बच्चा? क्या कि जीवन अवधि का मतलब है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। धरती पर जो इंसान आया है वो एक न एक दिन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। धरती पर जो इंसान आएगा वो एक न एक दिन जाएगा। इसी को ये चीज याद रखिएगा, कोई भी पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अगर आप सोच रहे हो ना, लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग छछाए हुए पैसा के पीछे, ठीक है, आज लोग एकदम छछाए हुए हैं पैसा के पीछे, पैसा 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 पैसा, खाओ पैसा, खेलो पैसा, घूमो पैसा, नाचो पैसा, गाओ पैसा, भैया पैसा पैसा पैसा, सबके दिमाग में बस पैसा है। लेकिन वो पैसा लेके तुम कहाँ ऊपर आ जाओगे? यमराज को तुम रिश्वत दे पाओगे कि यमराज जी हमसे पैसा ले लो, हमको 50 साल और जिया दो, हमको अपनी मेहरारू के संग रहना है, हमको अपनी सासू माई का सेवा करना है। यमराज के यहाँ भैया रिश्वतखोरी नहीं चलता। वो तो कहेगा तुम्हारा समय खत्म, तो तुमको अब ऊपर आना पड़ेगा। आओगे तेल में तलाओगे, रस्सी से फेंकाओगे, ठीक है। यमराज के यहाँ तो भैया सबका बुलावा एक न एक दिन का है, सब जाएगा। लेकिन एक जीव कौन? एक कोशिकीय जीव। जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा? वो अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं मेरे दोस्त? अमर होते हैं, यानी वो मरते नहीं है, बल्कि वो अपने आप को तोड़ फोड़ के बच्चे में बदल जाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम। जैसे कौन बच्चा? अमीबा और पैरामीशियम। पता समझ में आया? बोलो बोलो, क्या समझ में आया? मैम आप किसी ऐप पर भी पढ़ाते बच्चा? अभी फिलहाल हम सर चैनल पे पढ़ाते हैं, और वो है निधि मैम साइंस, ठीक है। इसी चैनल पर आपको मेरी क्लासेस मिलेगी। 10 12 फ्री में पढ़ना है, चुपचाप से मूव ऑन करके यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैडम जी आपको चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉर्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। हमने आज की क्लास में चैप्टर 1 का 1 शॉर्ट कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 1 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने पूरा एंड तक पढ़ा है तो अब चैप्टर 1 का सारा डाउट खत्म हो चुका होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो जरा बताएं, जरा आप लोग बताइए अपना क्लास कैसा लगा? मेरा आवाज जा चुका, ठीक है, आपको पता है। चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस के ध्यान से देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ ले लेना शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे टेस्ट की क्लास है, जहां पर हम आपका भी 1 शॉट लेकर आए, ठीक है। तो आपके 10 और 12 दोनों का 1 शॉट चलेगा। नवंबर में पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉट के द्वारा हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे बच्चे जुड़े हो निधि मैम साइंस के चैनल से, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो। उन लोगों को कहो कि बेटा तुम जहां पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, हम मना नहीं कर रहे कि आप सिर्फ हमसे पढ़ो, कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर टीचर होते तो हम ये कहते कि आप सिर्फ हमसे पढ़ो, दूसरे चैनल पे मत जाओ। लेकिन हमने कहा हम आपकी बहन है और आपकी
मैं कह रही आप जिस तरह से पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो, लेकिन हाँ 12 की क्लासेस जब करवाते हो आ जाओ, ठीक है? कुछ नहीं कहा तो आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग क्लासेस में आइए, कल चैप्टर नंबर 2 का वर्कआउट कराएंगे, तो सभी लोग सुबह 9 बजे चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पाठों में लड़की चलन के लिए तैयार रहिएगा। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, नीचे वाली क्लासेस में आते रहो, प्यार प्यार कमेंट करना। अगर 100 कमेंट हमको हो जाएंगे कि हाँ जी मैम हम तैयार हैं, कल सुबह 9 बजे चैप्टर 2 के वर्कआउट के लिए, तो ही हम कल आपका चैप्टर 2 का वर्कआउट लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। अगर चाहते हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ऊपर जाना, हर एक बच्चा कमेंट करके लिखेगा कि मैम चैप्टर 1 का वर्कआउट बढ़िया था, अब कल चैप्टर 2 का लेकर आइए, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करिएगा, उनको कहिएगा उनकी एक बेटी कहां पर इस चैनल पे पढ़ा रही है, ठीक है? तो हिंदी में अंदाज में, ठीक है? चश्मा लगा के, कोई गाना नहीं गाएगा, चश्मा लगा के ये मत करिए, ठीक है? तो देखो नीचे में